तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस कायदीन को खुशखबरी देने तैयार है क्योंकि आइंदा हफ्ते नामजद ओहदों को पुर करने के लिए तैयारियां करने की इतलात हैं। हुकूमत बेशतर कॉरपोरेशन के सुदूनशीन के ओहदों को पुर करने का इरादा रखती है। बताया जाता है कि संक्रांति से पहले इस खुसूस में बाद सरकारी अहकाम जारी किए जाएंगे। हुकूमत यह फैसला लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली के मुताबिक लेगी। मुतहदा जिलेवारी बुनियाद पर ओहदे देने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए मसाई शुरू कर दी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज वज़रा की क़यादत में नामजद ओहदों के लिए ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। इस फहरिस्त में मौजूदा नामों की जांच की जाएगी, जिसके बाद ये फहरिस्त हुकूमत को भेजी जाएगी। कॉरपोरेशन के सुदूनशीन का इंतखाब वज़ीर आला और काबीना के वज़रा के फैसले के मुताबिक होगा। पीसीसी का मानना है कि अगर संक्रांति से पहले बाज़ नामजद ओहदों को पुर किया जाता है तो दूसरे कैडर और फील्ड लेवल के कायदीन में जोश व खरोश पैदा होगा, क्योंकि पार्टी का मानना है कि चेयरमैन न सिर्फ जोशो खरोश से काम करेंगे बल्कि हामियों की हौसला अफजाई भी करेंगे। इस तरह लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए कैडर में हौसला पैदा होगा। अगर नॉमिनेटेड पोस्ट का ऐलान शुरू हो जाएगा तो पार्टी में कायदीन और कारकुनों का एतमाद बढ़ेगा। पार्टी का पुख्ता यकीन है कि तमाम नौ मुंतखब सुदूनशीन लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। तेलंगाना बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज कर दी है। कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी को लोकसभा इंतखाबात में रियासत से मुकाबले में उतारने का इरादा रखती है। इसके जवाब के तौर पर बीजेपी इस माह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे के अलावा उनके ज़रिए इंतखाबी मुहिम का मंसूबा रखती है। बीजेपी के कायदीन रियासत की 17 लोकसभा सीटों में से दोहरे अदद पर कामयाबी का निशाना रखते हैं। इसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस माह की 7 और 8 तारीख को जाफरानी जमात के कायदीन रियासत का दौरा कर रहे हैं, जो मुजवज़ा लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए रियासती पार्टी कायदीन को अहम हिदायत देंगे और निशानी के हसूल के लिए कोशिशों का आगाज़ करेंगे। बीजेपी के कायदीन का मानना है कि मोदी तेलंगाना में भी इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाएंगे। मोदी के 2 जलसों का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिसमें से एक जलसा इसी माह मुनक्किद करने का मंसूबा है। बीजेपी ने कौमी सतह पर इंतखाबी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में तेलंगाना में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पार्टी के सीनियर कायदीन सुनील बंसल और तरुण चुग भी रियासत का दौरा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर फाइनेंस और सीनियर बीआरएस लीडर के हरीश राव ने हफ्ते को कहा कि पार्टी सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बहुत जल्द अवाम के दरमियान आएंगे और वो तेलंगाना भवन में भी आइंदा माह से अवाम से मुलाकात करेंगे। लोकसभा के आने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हल्के पेद्दापल्ली के पार्टी कायदीन और कारकुनों के तेलंगाना भवन में मुनक़दा इजलास को मुखातिब करते हुए हरीश राव ने कहा कि सर्जरी के बाद चंद्रशेखर राव तेज़ी के साथ सेहतियाब हो रहे हैं और वो अनकरीब मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद एक्शन में दोबारा आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि आइंदा माह से साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भवन में अवाम के लिए भी दस्तयाब रहेंगे और यौमिया बुनियाद पर वो पार्टी कारकुनों और आम शहरियों से तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा केसीआर के दौरे अजला को भी खतियत दी जा रही है। शहर हैदराबाद में होने वाली फार्मूला ई रेस को मनसूख कर दिया गया है। ई रेस सीजन 10 का चौथा राउंड तेलंगाना के दारुल हुकूमत में 10 फरवरी को होने वाला था। ताहम फार्मूला ई के मुंतज़मीन ने ऐलान किया कि ये रेस मनसूख कर दी गई है। उनका कहना है कि तेलंगाना के महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने गुज़िश्ता साल 30 अक्टूबर को किए गए माहदी की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि माहदी की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी की गई। यह माहिदा तेलंगाना की साबिक बीआरएस हुकूमत और फार्मूला ई के दरमियान तय पाया था। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस की मनसूखी के पेश नज़र अपोजिशन बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इसे हुक्मरान जमात कांग्रेस की जानिब से लिया गया ख़राब और पीछे की तरफ लिया गया कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ई प्री जैसे इवेंट्स दुनिया भर में हमारे शहर और मुल्क की ब्रांड इमेज को बेहतर बनाते हैं। केटीआर ने एक्स पर कहा कि हमने फार्मूला ई प्री को पहली बार हिंदुस्तान में लाने के लिए काफ़ी मेहनत और वक्त लगाया था। केसीआर हुकूमत ने एक मौके के तौर पर फार्मूला ई रेस का इस्तेमाल करने की पहल की थी ताकि इस रेस के शायकीन मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप्स को राग़िब किया जाए और हैदराबाद को सरमायाकारी के एक पुरकशिश मुकाम के तौर पर पेश कर सके। हमने रियासत को पायदार मोबिलिटी सॉल्यूशंस के मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तेलंगाना मोबिलिटी वैली का भी आगाज़ किया था। तेलंगाना में ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी के लिए गाड़ी सवारों से गैर मामूली रद्दमल हासिल हो रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रियासत भर में 3 करोड़ 59 लाख चालान ज़ेर इल्तिवा हैं। 2 व्हीलर्स ऑटोज़ पर 80%, आरटीसी बसों पर 90% और दीगर गाड़ियों पर 60% रियायत के ऐलान पर आवाम का बेहतर रद्दमल हासिल हो रहा है। गुज़िश्ता माह की 26 तारीख से 11 दिनों तक रियासत भर में 76 लाख
76,79,हज़ार चालान के सिलसिले में 66 करोड़ 77 लाख रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया गया है कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। मी सेवा, पेटीएम, टी वैलेट और नेट बैंकिंग के जरिए अदायगियाँ कबूल की जा रही हैं। शहर हैदराबाद की कुल-हिंद सनती नुमाइश को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद आ रही है। हर साल होने वाली इस नुमाइश में जारिया साल भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ रियासतों के ताजिरों ने बेशतर दिलकश कपड़ों, सामान और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए हैं। उनमें से कई स्टॉल्स आवाम को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। नुमाइश आने वालों ने कहा कि अभी पूरी तरह नुमाइश नहीं खुली है क्योंकि स्टॉल्स का काम जारी है। बाज़ अफराद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक नुमाइश में 24% स्टॉल्स भी नहीं लगाए गए। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आइंदा 4 दिनों के बाद स्टॉल्स की तादाद में इजाफा होगा। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के परगी टाउन में तबलीगी जमात का इज्तिमा हफ्ते को शुरू हो गया। इस सह रोज़ा सूबाई इज्तिमा में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद शिरकत कर रहे हैं। 6 जनवरी को फजर की नमाज से इसका आगाज़ हो गया। पीर की दोपहर बाद नमाज ज़ोहर इख्तिताम को पहुँचेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासत कर्नाटका और महाराष्ट्र से भी तबलीगी जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद इस इज्तिमा में शिरकत कर रही है। आंध्र प्रदेश के सीनियर तेलुगुदेशम लीडर और हल्के लोकसभा विजयवाड़ा के मौजूदा रुकन के श्रीनिवास ने हफ्ते को कहा कि वो पार्टी के साथ लोकसभा की रुकनियत से भी मुस्तफ़ी हो जाएंगे। श्रीनिवास, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कासीनेनी नानी के नाम से शोहरत रखते हैं, कहा कि वो बहुत जल्द दिल्ली का दौरा करते हुए स्पीकर लोकसभा को अपना मकतूब इस्तीफ़ा हवाला कर देंगे। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू को भी अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। इस वजह से उन्होंने ये महसूस किया कि पार्टी में अब बरकरारी मुनासिब नहीं होगी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में स्पीकर लोकसभा से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत के अंदरून 9 दिन क्रिकेटर अंबाटी रायडू ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने इस खुसूस में एक्स पर किए गए एक पोस्ट में इत्तला देते हुए कहा कि वो सियासत से कुछ वक्त के लिए वक्फा लेना चाहते हैं। वो जल्द ही अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। रायडू बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स में हिंदुस्तानी टीम का हिस्सा थे और उन्होंने IPL में भी हिस्सा लिया था। रायडू आंध्र प्रदेश हुकूमत के आंध्र प्रदेश हुकूमत के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। हैदराबाद पुलिस ने हफ्ते को ऑनलाइन गेमिंग स्कैम के जरिए कई अफराद को धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1 करोड़ 40 लाख रुपए नगद रकम बरामद कर ली। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया उसकी 36 साला हितेश गोयल साकिन रियासत हरियाणा के तौर पर की गई है। उसने दिल्ली में अपना एक ऑफिस कायम करते हुए सादा लोह अफराद को धोखा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के मुंतजिमीन के साथ साजबाज के जरिए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स, मर्चेंट IDs फराहम कर रहा था। ఇది కూడా సిమిలర్ మోడస్ ఆపరెండి అండి, సైబర్ ఫ్రాడ్. కాకపోతే అది స్పెక్యులేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇదేమో ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇది ఇక్కడ అక్యూజ్డ్ రానక్ తానా సన్ ఆఫ్ జయేంద్ర, ఏజ్ 35 years, రెసిడెంట్ ఆఫ్ వాస్కో డి గామా, సౌత్ గోవా, ప్రస్తుతం నాగ్పూర్లో ఉంటున్నాడు. అతను మోడస్ ఆపరెండి అంటే ఈ గల్లిబుల్ ఇన్వెస్టర్స్కి మీరు యూనిటీ స్టాక్స్ అనే ఒక ఫిక్టిషియస్ ఫర్మ్, తర్వాత దాని యొక్క షేర్స్ ఉన్నట్టుగా చూపించి యూనిటీ స్టాక్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది చాలా మంచి లాభాలు ఇచ్చే ఫర్మ్ అని, డైరెక్ట్గా మీరు షేర్స్ కొంటే త్వరితగతిన లాభాలు వస్తాయని చెప్పి ల్యూర్ చేసి ఒక शहर हैदराबाद में गुडी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 गैर कानूनी स्पा सेंटर्स पर छापा मारा गया। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस और गुडी मलकापुर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर नाना नगर के एक अपार्टमेंट में स्पा सेंटर पर छापा मारते हुए लड़कियों को बचा लिया। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने एक शख्स के साथ पकड़ी गई 5 लड़कियों के साथ स्पा सेंटर्स के मालिकीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इंतबाह दिया कि जहां कहीं भी ऐसे स्पा सेंटर्स हैं, इमारत के मालिक को चाहिए कि वो उन्हें खाली कर दें, वरना उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। క్రాస్ మసాజ్ అని చెప్పి వీళ్ళు చేస్తారు. వీళ్ళ మీద కేసు చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకోవడం అనేది కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఇది ఏదైతే కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నామో ఈ ఓనర్స్ మీద కూడా ఎవరైతే నడుపుతున్నారో వాళ్ళు అబ్స్టాండింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద కూడా కేసు చేయడం జరిగింది.
ప్లస్ ఈ ఎవరైతే బిల్డింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా నోటీస్ ఇచ్చి అక్కడ వేకెంట్ చేపించి కంప్లీట్ ఇక్కడ ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. యువతకు ఒకటే చెప్పేది ఒకటే, दिल का दौरा पड़ने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट के कुंडापुर कबायली गुरुकुल स्कूल में पेश आया। इस तालिब इल्म जिसकी शिनाख्त 10वीं जमात में ज़ेर तालीम श्रीकांत के तौर पर की गई, सुबह हॉस्टल में नाश्ता करने के बाद अचानक गिर गया। मकामी धंडवा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तहम उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उसे नारायणपेट ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया। CPR करने के बाद डॉक्टरों ने तस्दीक की कि तालिब इल्म पहले ही मर चुका है। दिल का दौरा पड़ने से अंदरून 1 घंटा मां और बेटे की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के मेदक ज़िले के कोचनपल्ली गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 36 साला नरसिम्हा गौड़ की हफ्ते की सुबह दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसकी मां जो उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और बेटे की मौत के अंदरून 1 घंटा मां 57 साला लक्ष्मी का भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मकामी अफराद के मुताबिक नरसिम्हा गौड़ कार चलाता था। उसको आज सुबह की अवलीन सातों में दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उसके अरकान ख़ानदान ने उसको अस्पताल मुंतकिल किया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब उसकी मां को इसका इल्म हुआ तो वो अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और अचानक गिर पड़ी। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक की। गांजे के आदि इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने गांजा ना मिलने के सबब चलती ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। पेद्दा चिल्लापल्ली के रहने वाले विजय कुमार घटकेसर में तालीम हासिल करने के दौरान गांजे का आदी हो गया था। उसके वालिद ने उसकी तालीम के सिलसिले को मनक़ता करते हुए उसको चिकन दुकान लगाकर दे दी। पुलिस ने बताया कि वो नशे का आदी था और कुछ दिनों से पागलपन की हरकतें कर रहा था। वो कई बार अपने घर वालों को बता चुका था कि वो खुदकुशी कर लेगा। पुलिस ने कहा कि उसने घटकेसर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तफसीलात भी बताई और कहा कि ये यात्रा 6700 किलोमीटर का फासला तय करेगी। उन्होंने एक बार फिर मणिपुर का मसला उठाया और मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हर जगह जा रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। अलास्का एयरलाइंस के बोइंग 9737 मैक्स तैयारे को आज हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जब उसका एक दरवाज़ा टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही हवा में उड़ गया। मुसाफिरों की तरफ से ली गई वीडियो में देखा जा सकता है कि सेंटर कैबिन से बाहर निकलने का दरवाज़ा जहाज़ से मुकम्मल तौर पर अलग हो गया था। अलास्का एयरलाइंस ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि AS 1282 की आज शाम पोर्टलैंड से ओंटारियो से कैलिफोर्निया के लिए रवानगी के फ़ौरन बाद एक वाक़या पेश आया। 171 मुसाफिरों और अमले के 6 अरकान के साथ पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहिफाजत वापस उतर गया। हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। इस वाक़े की वजह से सभी मुसाफिरीन काफ़ी शॉक नज़र आए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।